प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने कानून को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद की मुखालिफत। एक्ट में दिए गए अपील के हक का इतलाक माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सफर का आगाज। नून लीग के कायद हेथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचने का प्लान। नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई। मरियम नवाज की लाहौर में कारकुनों से मुलाकात। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, कायद का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। JUI के सरबराह कहते हैं, सच बेनकाब हो गया। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। उनकी वापसी मुल्क के लिए अच्छी खबर है। मशरिक़ वस्ता जंग का 5वां दिन। हमास के पैदर पे रॉकेट हमले, जमीनी दस्तों की भी पेशकदमी। कई इलाके इसराइल से खाली करा लिए गए। फौजी चौकियां छोड़कर फरार। हलाक से होनियों की तादाद 1200 हो गई। 170 फौजी और 14 अमरीकी भी शामिल। कई फौजी तनसीबात और टैंक्स तबाह। गजा में तबाही ही तबाही। सिहोनी फोर्सेज ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसों को निशाना पर ले लिया। हज़ारों टन बारूद महसूर फ़लस्तीनियों पर गिरा दिया गया। कीमियाई और फास्फोरस बमों का भी इस्तेमाल। फास्फोरस बम इंसानी हड्डियों को जला देता है। शहदा की तादाद 1100 से ज़ायद। बच्चों की अक्सरियत। अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह के वालिद की रिहाइशगाह पर भी बमबारी। वालिद, भाई, भतीजा और पोती शहीद। 3 लाख रिजर्व फौजियों के जरिए ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान। जंग में लबनान के बाद अब शाम भी शामिल। इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौज की गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका लड़ाई में शामिल हुआ तो इसराइल पर हमला किया जाएगा। यमन की इंसाफुल्लाह तहरीक ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनियों पर हमले के लिए अमरीकी तैयारा असलहा लेकर तेल अवीव पहुंच गया। सदर बाइडन की नेतन्याहू से ऑनलाइन मीटिंग। इसराइली वजीर आजम कहते हैं, हमास जैसे हमले होलोकास्ट के बाद कभी नहीं हुए। बस बहुत हो गया। अमेरिका दुनिया को हुक्म देना बंद करे। रूसी सदर की वार्निंग। व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह कर दिया कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने नई जंग छेड़ी तो ये इसकी आखिरी गलती होगी। खुद मुख्तार फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस हो। पाकिस्तानी कौम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में रैलियाँ। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत। हमास ने उम्मत के गद्दारों को बेनकाब कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम कहते हैं, इसराइल को इतनी ताकत देने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमान लीडर्स का है, जो आवाज़ नहीं उठाते। मसले का हल 2 रियासतें नहीं, फ़लस्तीन की आज़ादी है। गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में तबाही का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल है। विफाकी काबीना का फैसला। निगरा वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। डेप्यूटी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के तकर्रुर की मंजूरी। ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक़। इंतखाबात के लिए हतमी ज़ाब्ता अखलाक जारी करने की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बरवक्त इंतखाबात और तजावीज़ शामिल करने की यकीन दहानी करा दी है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र बोले, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उठाया। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 अक्टूबर के ट्रायल का हुक्म कलअदम करार देने की अपील। कराची की शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। हालांकि 3 मेहनतकश भी शामिल। बोसीदा लैंटर की छत पर मजीद 2 मंजिलें तामीर की गईं। सरकारी इदारों की खामोशी सवालिया निशान। कच्चे के पक्के डाकुओं ने रियासत को चैलेंज कर दिया। शिकारपुर में कोट शाहू थाने पर धावा। SHO बेटे और 3 अहलकारों को उठाकर ले गए। वज़ीर आला सिंध ने बाजियाबी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं,
کیا جنگل کا قانون چل رہا ہے یا پولیس سوئی ہوئی ہے؟ پنجاب میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں پر 2000 جرمانے کا حکم۔ گھر میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹس پر پارکنگ کا جرمانہ 5000 روپے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کی روک تھام کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ LGA کے نئے پروجیکٹ عدالتی اجازت سے مشروط۔ صاف پانی اور خوراک کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق۔ بلاول بھٹو کا ماحولیاتی تبدیلی کے انسانی حقوق پر اثرات سے متعلق کانفرنس کے شرکاء سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ عوام کے لیے مہنگائی کا تحفہ تیار، گھریلو صارفین کے لیے گیس 129% اور کمرشل صارفین کے لیے 136% تک مہنگی کرنے کی تجویز، فکس چارجز کئی گنا بڑھانے کی سفارش۔ کیا ہے لیاری والوں کا گناہ، کیوں ہے زندگی تباہ؟ 2 سال سے گیس غائب، لکڑیوں پر کھانا پکانے والی خواتین کی فریاد۔ راشن کے جتن، 1000 کا نوٹ لے کر مارکیٹ جائیں اور سوچتے رہ جائیں۔ شہری سبزیوں کی قیمتیں سن کر حیران اور پریشان، بازاروں میں منمانی قیمتوں پر فروخت، دکانداروں نے سرکاری نرخ نامے فراموش کر دیے۔ ملک میں پاسپورٹ کے اجرا کا بحران سنگین، لیمینیشن پیپر ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا، حکام نے چپ سادھے رکھی، پاسپورٹ کی چھپائی بند ہو گئی، بیک لاگ 5 لاکھ تک پہنچ گیا، صورتحال نارمل ہونے میں 1 ماہ لگنے کا خدشہ۔ ڈالر کے پر مزید کٹ گئے، انٹر بینک میں قدر 1 روپے کم ہو گئی، 279 روپے 51 پیسے پر بند۔ امریکی کرنسی 1 ماہ میں 27 روپے 59 پیسے سستی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 100 انڈیکس 48,474 پوائنٹس پر بند۔ خوشنما رنگوں سے بنی تصاویر، پھول اور بیل بوٹوں کے ڈیزائن، فراٹے بھرتے ٹرک، سندھ اور بلوچستان کے مال بردار ٹرک منفرد، سجاوٹ کے باعث اپنی مثال آپ، مالکان لاکھوں روپے خرچ کر کے دلہن کی طرح سجانے کے عادی۔ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا، روایتی حریف 14 اکتوبر کو احمد آباد میں ٹکرائیں گے۔ قومی ٹیم احمد آباد پہنچ گئی، ٹیم پاکستان جمعرات اور جمعے کو راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ بھارت کی دوہری چال، چیئرمین PCB نے دکھا دیا کمال۔ BCCI کی دعوت پر احمد آباد جانے کے لیے ذکا اشرف نے شرط رکھ دی، کہا پہلے صحافیوں اور شائقین کو بھارت ویزے دے۔